देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक साइंटिस्ट हुए हैं। क्या है यार, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक एल्गोरिथम दिया था। पर्शिया के थे, पर्शिया एक कंट्री हुआ है, पर्शिया के रहने वाले थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी अलजबरा की, हिसाब अल जबर वाल मुकाबला, है ना। तो उसी से ये बन गया, HCF निकालने के काम आता है ये, ठीक है, यूक्लिड का। तो इससे पहले मैं एक पजल बता देता हूं। इससे पहले मैं एक पजल बताता हूं। देख, एक ना व्यापारी था, तो वो कहने लगा कि उसके ना ट्रेडर के अंडे गिर गए, एग। तो वो पंचायत में गया, कहने लगे भाई तेरे पास कितने अंडे थे ये बता, कितने एग थे, कितने गिरे तेरे पास। तो उसने क्या करा, उसने बताया इनको जी अगर आप इन्हें पेयर में गिनोगे, यानी दो दो के जोड़े में गिनोगे तो एक बचेगा, तीन तीन के जोड़ों में गिनोगे तो दो बचेगा, चार चार के उसमें गिनोगे, काउंटिंग में चार चार निकालते रहो, चार चार के पेयर में लाइन लगा दो तो तीन बचेगा, पांच पांच के पेयर में लगाओगे तो चार बचेगा, छः छः के पेयर में लगाओगे तो पांच बचेगा, सात सात के पेयर में लगाओगे तो कुछ नहीं बचने का। लेकिन मेरे पास 150 से ज्यादा नहीं थे, 150 से ज्यादा नहीं थे। तो अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं, पहले मतलब a इक्वल टू करें तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2 इंटू कोई डिजिट मान ली x प्लस 1। ये a तो इक्वल होगा ना हर जगह, अंडे तो उसके पास इक्वल थे ना। उसने ये कहा था भाई या तो दो दो की लाइन लगा लो, दो दो लगा लो जी, ऐसे दो 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 दो, तो लास्ट में एक बचेगा। तीन तीन की लाइन लगा लो तो लास्ट में दो बचेंगे जी। चार चार की लाइन लगा लो तो लास्ट में तीन बचेंगे, ये उसने बताया था। तो अगर ये इधर की संख्या तो टोटल ये तो इक्वल है ना, सबकी इक्वल है, चाहे दो दो के पेयर लगाओ चाहे तीन तीन के पेयर लगाओ। तो अगर हम इसमें तीन तीन के पेयर लगाएं तो इसकी मल्टीप्लाई किसी और से होगी, तीन तीन की हो सकता है, दो दो की 10 लाइन हो, तीन तीन की 16 लाइन हो, तो तीन तीन के में क्या बचा, दो। फिर ये अगर यही हो, चार चार की लाइन लगाएं तो क्या बचा, तीन। पांच पांच की लगाएं तो क्या बचा, जेड की जगह पी ले लो, पी, चार बचा। और छः छः की लाइन लगाएं, ये मैं समझा क्यों रहा हूं, इससे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे हम वो निकालते हैं, ठीक है। छः छः की लाइन लगाएं तो क्या बचेगा, पाँच। और लास्ट में उसने बताया था सात सात की लाइन लगाएं तो कुछ नहीं बचने का। तो उसके पास 150 से ज़्यादा नहीं थे। तो अगर हम नॉर्मली इसको बात करें, कितने मिनट को जरा कहाँ गया, तो जो ये लास्ट वाला है, अगर हम 7 का कोई मल्टीपल ढूंढ लें, मल्टीपल, क्योंकि 7 का मल्टीपल 150 से कम, क्या बताना है, तो वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 7 का मल्टीपल क्या है, 7, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, 140, यानी कि ये बचा हमारा 140। और इससे कम भी हो सकता है, इससे कम क्या हो सकता है 140 से, 7 का मल्टीपल 147, 133, इससे कम क्या हो सकता है 126, इससे कम क्या हो सकता है 119। अब हम ये रफली करके देख रहे, वैसे तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से सोल्व होगा,
ठीक है। अब ठीक है, 150 140, तो ये 133 भी हो सकता है, 126 भी हो सकता है, या 119 भी हो सकता है, जो इन सब कंडीशन में सेटिस्फाई करे। तो अगर हम जैसे एक 119, मैंने मुजबानी बता दिया क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है, तो 119 रखेंगे तो सबको सेटिस्फाई कर देगा। देखो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 17, यानी 17 लाइनें थी जिसमें 7 एग थे, तो उसका कुछ नहीं बचा था। अब अगर हम इसे 6 से करें, 5 घटा दें, 6 वाली लाइन लगाएंगे तो 5 बचना चाहिए ना, तो क्या हो गया 114 + 5 होगा ना। देखो ये 6 से कट रहा का, 6 कम 6, 6 नम 54 कट रहा है, तो यानी ये वाला यहां आ गया। अब अगर हम 119 में से 4 बचाएं, 119 में से, तो क्या बचेगा 115 बचेगा। ठीक है, ये 100 भाई अगर हमें 6 के स्टैक लगाना हो तो 5 बचना चाहिए, तो 119 से हमारा मल्टीपल कट रहा है, तो वो 6 से भी कटना चाहिए। ये आया कैसे, ये 119 आएगा कैसे, ये हमें सीखना है। पहले हम पजल की बात कर रहे कि एक पजल थी, ठीक। अब हम इसमें सेटिस्फाइंग क्या करें, कहाँ गए? देखो इसमें क्या करते हैं हम, 2 का 3 का 2, इसमें हम क्या करते हैं 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का एलसीएम ले लेते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा, इस तरह से हम कर लेंगे। अरे ये समझ में नहीं आ रहा, अभी रुक जा, ये कैसे निकाल रहा इसने, HCF मैं देख तो रहा था, उनकी समझ आ रही थी वीडियो, एक बार मैं देख के निकाल लेता, जो दिक्कत होती फिर वो आपसे पूछता। कुछ नहीं, शांति से बैठा, अपनी वीडियो बनानी है आपको तो। कम बोल ले, पढ़ता हो पढ़ ले, चिड़चिड़ करेगा अपना जाओ। हाँ देख, अब पहले मैं तेरे को एक बताता हूँ, यूक्लिड के डिवीजन मेथड से, यूक्लिड के डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालेंगे। 2 संख्याएं हैं 455 और 42, 455 और 42 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं a = bx + c, ये इक्वेशन होती है, इस फॉर्म में हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 455 तो टोटल आना चाहिए, और 42 को यहाँ रखो, 42 को प्लस c। 42 को हमें मैक्सिमम टाइम करना है, 42 को, ताकि बैलेंस बच जाए। 42 को मैक्सिमम कितने टाइम्स कर सकते हैं, 10 टाइम्स, 420 हो गया, तो क्या बचा 35। ये जब तक यहां पे 0 नहीं आएगा, जैसे मैंने ये बताया था, 2 का इसमें करा 1 आ गया, देख 7 का करा 0 है, 6 का करा 5 है, 5 का करा 4 है। अब देख, अब इसमें क्या करेंगे हम, 42 और 35 लेंगे। अरे आएगा तो, यहां देख तो, 1-2 बार में आ जाएगा समझ में। देख 42 को तो यहाँ रख, ये तो समझा दो, इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चैप्टर में करना क्या है। चैप्टर में रियल नंबर्स का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड मेथड से। जैसे सवाल है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस, अभी आ जाएगा, तो इसे समझ तो एक बार। 42 को बैलेंस करना है, हमें a bx + c में कैसे करना है, तो 42 का 35 के मल्टीपल में लेना है, तो 35 का मल्टीपल कितनी बार आएगा, 1 टाइम ही आएगा, 42 से ज़्यादा तो कर नहीं सकते।
अब 42 में से 35 हमने लेस कर दिया तो क्या बचा 7। यहां देख 455 में 455 का 42 से करना था HCF, तो हमने 455 का 42 की इतने मल्टीपल लेने की इससे ज्यादा ना हो, तो 10 टाइम्स ले लिया तो 35 बैलेंस हो गया। अब क्या लेना है हमें 42 और 35, 42 और 35 को मल्टीपल में लेना है, बैलेंस बचाना 7। अब क्या लेंगे हम 35 और 7 क्या लेंगे 35 यहां 7 यहां प्लस 7 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 35 से ज्यादा ना हो, ज्यादा नहीं हो 5 की, अच्छा पूरा 35 हो गया तो 0 आ गया, तो यही HCF है, ये हमारा HCF है, बस ये 7 HCF है। समझ आया नहीं आया? नहीं आया? अब देख इधर देख, एक बार और देख, इतना तो हो गया, यहां पे देखते हैं, 2 संख्याएं ले लेते हैं हम एक और, देख 4052 और 12576। पहले HCF पता है क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, जो इन्हें दोनों को काट दे। अब देख इसमें ये क्या क्या करना है, मैंने बताया था A इक्वल टू BX प्लस C की फॉर्म में लेना। C तो रिमाइंडर होता है और ये कितनी बार कटा, तो इसमें बड़ा ही है ना, तो बड़ा तो यहां रख दिया, B की जगह छोटा रख दिया। 4052 में इतनी मल्टीप्लाई करनी है कि इससे ज्यादा ना हो, तो 2 की करूं 3 की, 4052 में देख अंदाजा देख लेना, 4 3 जा 12, तो 3 की कर दूं इसमें, ठीक है 3 की करी तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 और 3 चौक 12, 12 156 आ गया मल्टीप्लाई। ये तो वैसे ही करके देखी, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से 12 156 घटाओगे तो क्या बचेगा इसमें से, ये यहां लिखना है मैं, तो क्या हो जाएगा 6 में से 6 गई 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 12 गई 420 हो गया। अब 2 डिजिट क्या हो जाएंगी तुम्हारी 4052 और 420। 420 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे ज्यादा ना हो, अगर 420 में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4200 हो जाएगा, तो हम कहें की करेंगे 90 0 और 9 2 जा 18 और 1 कैरी, नहीं 19 का 18 का 18 1 कैरी, 9 चौक 36 और 1 3780 है, ये क्या बची 3780। तो 3780 को इसमें घटा के यहाँ लिया हो। देख ये क्या करा इसने यहाँ पे, यही है ना 420 बचा, 420 थे, अब 420 के 9 में हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 272, क्या बचेगा 272। अब क्या लेंगे हम 420 और 272 क्या लेंगे 420 और 272, और 272 की इतनी मल्टीप्लाई करनी है जब तक 0, तो ये तो डबल करते ही तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम किया, 1 टाइम किया तो क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें से ये घटाओ तो 148 बचेगा। 148। अब क्या लेंगे 272 एंड 148। अब क्या लेंगे 272 एंड 148। 148 इंटू 1 क्या बचा 124। 7 नहीं, हाँ 124 बचा। अब क्या लेंगे 148 एंड 124 इंटू 1 ही लेंगे, क्या बचा 24 बचा। अब 24 यहाँ लेंगे, 124 यहाँ लेंगे और 24 यहाँ लेंगे। 24 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 124 से ज़्यादा ना हो, 5 टाइम्स या 4 टाइम्स 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्या होता है 122 122 नहीं 120, 4 बैलेंस 124 माइनस 4 है ना। अब क्या लेंगे 24 इंटू 4 4 6 जा 24, यहाँ हो गया 0, जो ये बचा लास्ट में 4, यही HCF है। सवाल बड़ा है थोड़ा सा, है ना।
जी पुकारे देगा। तो इन दोनों का HCF क्या हो गया? ये यूक्लिड एल्गोरिथम कहलाता है। तो ऐसे होंगे बाकी सारे। मजा आ गया मजा। देखिए कह रहा है 130। अब एक और करके देखते हैं। ये देख, एक्सरसाइज मत कर, एक्सरसाइज का टेस्ट मत खराब कर। एक्सरसाइज तो पूरी मैं ही करूंगा। अच्छा एक्सरसाइज करके दिखा दो कि फायदा क्या। एग्जांपल करो आप। एग्जांपल कोई और दिखाओ। एग्जांपल 2 हाँ करके दिखा रहा हूँ हाँ, अभी। हाँ। अरे मम्मी के बाथरूम में जाके सो गई। मम्मी क्या कर रही हो? मैं सोचू सो तो नहीं गई अंदर वो रोके। देख देख, एक ना स्वीट्स वाला था, मिठाई वाला। उसके पास 420 काजू की बर्फी थी। तो काजू की बर्फी ना ऐसे लगाते हैं ना मैं लाइनों में, ये तो पता होगा ना। तो उसने कहा कि 420 तो काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है। और उसने कहा कि वो इन्हें इस तरह से लगाना चाहता है, सारे सेम नंबर आए बर्फी के। जैसे इसमें 5 काजू की आई तो 5 ही बादाम के आए। बाकी जो बच जाए, लीस्ट कम से कम बचे, या तो मैं 5-5 की लगा दूं या 6-6 की लगा दूं स्टैक। और बाद में वो कम से कम बचे, लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे का एरिया कम से कम घिरे। और इस मेथड को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक, इतने काजू हैं, इतने बर्फी हैं कि मतलब मैक्सिमम वो एरिया कम से कम घिरे। तो इसके लिए क्या करेंगे हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम से HCF निकालना है इन दोनों का। तो देखो HCF के लिए मैंने क्या बता था, A=BX + C की फॉर्म में लेना होता है हमें। तो A क्या है 420, ये हो गया 130। X की लिस्ट 130 की मल्टीप्लाई करो, 130 2 जा 3 जा या 4 जा, 3 जा चलेगा। तो 130 3 जा क्या हो गया 390। 420 में से 390 गए तो क्या बचा 30। अब क्या लेंगे 130 और 30, 130 और 30 की मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 जा से चल गई 120 हो गया। और 120 130 में तो गया तो 10 हो गया। अब क्या लेंगे 130 and 10। नहीं 30 ले, 30 और 10। 30 और 10। ये तो पूरा कट गया, ये 0 बच गया। बस यही HCF है। यानी 10-10 की लाइन में लगाएंगे। 10 तो काजू, 10 बादाम, 10 काजू 10 बादाम, 10 काजू 10 बादाम, तो कुछ नहीं बचेंगे। मिनिमम बचेंगे 10 काजू 10 बादाम लेके। तो ये 130 तो पूरी हो जाएंगी, इसकी बच जाएंगी। या तो 5-5 के ले सकते तो वो जगह ज़्यादा घेर थी। तो हम क्या कहेंगे 10 for both kind of sweets is to be taken। बस ये पूछा। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। क्या अच्छा पढ़ा? बहुत अच्छा पढ़ाया, समझ में आ गया बिल्कुल यूक्लिड्स का। तो ये यूक्लिड्स थ्योरम से HCF निकालना होता है। अब एक क्वेश्चन मैं ट्राई करूं? है ही नहीं कोई एग्जाम्पल देख लो ना। कर, नंबर दो कोई, इसी के इधर कर ले इस पे। नंबर तो दो, फोल्ड कर दो। यहाँ कर ले, लगा, रुक जा। कहाँ गया भाई? चलो उधर को खींच।